हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि क्लास 6 to 8 वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए। तो इसमें पहला प्रश्न आते हैं, प्रकाश एक है, ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ए और बी दोनों। इसमें जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा भी होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला, डी आंसर सही होगा। दूसरा, नीचे दिए गए प्रकाश स्रोतों में से दीप्त प्रकाश का स्रोत है तारे, चंद्रमा, दर्पण। चंद्रमा है कि तारे हैं कि दर्पण है कि ये सभी? इसमें से पहचानना है कि ऐसा कौन स्रोत है जो दीप्त प्रकाश स्रोत है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका बी पे जाएगा, तारे। तो तीसरा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा है, परावर्तन के नियम है I > R, I <R, I बराबर R², I बराबर R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सही ऑप्शन इसका डी होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? परिमित, अनंत, धनात्मक, ऋणात्मक। तो जो समतल दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी होता है अनंत होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी 20 सेंटीमीटर दूर, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो इसमें बताया जाता है कि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी रहती है, जितनी दूर रखी रहती है उतने ही दूर इसका प्रतिबिंब बनता है, अर्थात इसका प्रतिबिंब की दूरी भी कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी ये ऑप्शन सही होगा, छठवां का ए। सातवां, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर। तो उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका सही ऑप्शन आता है बी, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है, यानी दर्पण के पीछे बना है, तो बी ऑप्शन सही। संयुग्मी फोकस केवल दर्पण में संभव है, अवतल, उत्तल, समतल, गोली, यानी किस दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है? इसका सही ऑप्शन आता है ए, यानी अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस पाया जाता है, अन्य दर्पणों में नहीं पाया जाता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वस्तु की दूरी को उपयुक्त चिन्ह है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। इसका सही ऑप्शन जाएगा ए, 9 का ए, यानी फोकस दूरी धनात्मक रहती है और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है। फिर आते हैं 10वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। इसका सही ऑप्शन जाता है सी, यानी फोकस बनता है। जब अनंत पर रखी रहेगी वस्तु तो फोकस बनेगा, जब फोकस पर रखेगा तो अनंत पर बनेगा। 11वां प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन जाएगा बी पर, यानी 20 सेंटीमीटर। 11 क्या हो जाएगा? बी। 12, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15, यानी 12 का इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? 12 का सी होगा, यानी -15 सेंटीमीटर चिन्ह के साथ रखेंगे, तो 12 का कितना आ जाएगा? सी। 13, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दी है तो वक्रता त्रिज्या होकर दोगुनी हो जाएगी, यानी 13 का सही ऑप्शन कौन जाएगा? ए, यानी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए आवर्धन धनात्मक होता है, तो 14 का ये ऑप्शन इसका सही हुआ। जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसके लिए ऋणात्मक आता है। यदि 15वां क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, आवर्धन का परिमाण होगा m लेस देन 1, m इक्वल टू 1, m लेस देन 1, इनमें से कोई नहीं। इसमें 15 का ऑप्शन में सी आएगा कि जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु छोटा होगा तो m का मान 1 से कम आएगा। 16वां, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा अवतल, गोलीय, समतल, उत्तल। तो वो कौन सा दर्पण की पहचान इसमें करेंगे? 16 का इसमें ए ऑप्शन सही होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब निकट वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन जैसे दूर रखते जाते हैं उल्टा बनने लगता है। 17वां प्रश्न है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी से होकर गुजरने वाले रेखा को क्या कहते हैं? समांतर अक्ष, अभिलंबवत अक्ष, मुख्य अक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी पर, यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। सी और पी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18वां, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, F बराबर R, F बराबर 2R, F बराबर R/2, R बराबर F स्क्वायर। इसमें सही ऑप्शन जाएगा सी, यानी F बराबर R/2। 19वां, उत्तल लेंस बीच में क्या होता है? मोटा होता है, और किनारे पे क्या होता है? पतला, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 19 का क्या हो जाएगा? बी। उत्तल अवतल लेंस का आरेख है, इसमें पहचाना है कि उत्तल और अवतल लेंस का आरेख कौन सा है। तो जो उत्तल है, उत्तल का मतलब उसका पृष्ठ इस तरह से रहेगा, और ये अवतल, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 20 का क्या हो जाएगा? ए। इसमें ये अवतल पृष्ठ है, इधर भी अवतल है, इसमें अवतल है, ये समतल है, ये कौन सा है? अवतल दोनों मिलकर, ठीक है ना। अरे उत्तल है, पहला अवतल है, दूसरा उत्तल है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। 21, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर, f पर, f और 2f के बीच में, f और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा 21 का ये, यानी 2f पर। उत्तल लेंस के लिए यदि 2f वस्तु रखी है तो 2f उसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु के बराबर होता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? F1 पर, 2f1 पर, f1 पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा 22 का, इसमें बी जाता है, 2f1। वस्तु कहाँ रखी है? 2f1 पर रखी है, तब ये स्थिति मिलता है। 23 है, अवतल लेंस एक वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा वास्तविक छोटा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा आभासी छोटा, उल्टा आभासी छोटा। तो जो अवतल लेंस होता है वह क्या करता है? प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और छोटा बनाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 24, लेंस के सामने रखी वस्तु को प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, उत्तल, समतल, ये सभी। तो 24 का इसमें सही ऑप्शन ये आएगा, ये अवतल लेंस की पहचान। 24 कौन हो जाएगा? ए। 25 आते हैं, यदि एक वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात क्या है? तो इसमें 40 सेंटीमीटर पर स्थित है वस्तु, और प्रतिबिंब कितना बना है? 60। तो इसका प्रतिबिंब और वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात निकालना है। तो प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है v बटे क्या होता है? u होता है। तो v का मान यहाँ कितना है? 60 है, और ये क्या है? 40 है, तो कितना आ जाएगा? 60 बटे 40। तो ये प्रतिबिंब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो ये प्रतिबिंब और वस्तु का है। अब यदि वस्तु प्रतिबिंब पूछेगा तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 25 का वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो 25 का इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा?
प्रकाशीय केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु है, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा? इसका सही ऑप्शन वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात 2/3 है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं 26, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता क्या है? -2 डायप्टर, 2 डायप्टर, 0.5 डायप्टर, -0.5 डायप्टर। अवतल लेंस है तो ऋणात्मक आएगा, तो 26 का इसमें ए ऑप्शन आएगा कि इसका फार्मूला लगा देंगे 100/के एफ डायप्टर आता है, तो 100 और एफ का मान रख दें 50 सेंटीमीटर कट जाएगा, और ये फोकस दूरी ऋणात्मक रखेंगे इसलिए माइनस आ जाएगा। 27, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसी ऑप्शन पर लगाएंगे 100/25 यानी 4 आ जाएगा। उत्तल है तो धनात्मक आ जाएगा कि ऋणात्मक आएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 27 का बी हो जाएगा। तो एक ऋणात्मक दिया है तो ये क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसमें सही ऑप्शन पहचानेंगे तो 28 का इसमें डी आएगा, इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 10 डायप्टर आएगा। 29 है, -10 डायप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा डी आएगा, -10 सेंटीमीटर आएगा। तीसरा है 20 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फिर इसका निकालेंगे फोकस दूरी तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, यानी 30 का ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31 है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है, इसमें कौन सा सही ऑप्शन है सूत्र के लिए? इसका 31 का सही ऑप्शन आता है डी वाला, डी बिल्कुल सही है। 32 श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में विद्यमान रंगों के क्रम को किस शब्द द्वारा याद रखा जा सकता है? इसमें रंगों के क्रम को सही ढंग से याद करने के लिए कौन सा क्रम सही है? तो इसमें 32 का सही आंसर जाता है सी पे जाता है, ये सही क्रम है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? पीला के लिए, लाल के लिए, नीला के लिए, बैंगनी के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जाता है बी, 33 का बी, यानी लाल रंग के लिए उसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। 34 है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना किस रंग में अधिकतम होती है? बैंगनी में, लाल में, हरा में, नीला में। तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वह बैंगनी रंग में होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से हम लोग देखें ये कुल मिला के 34 प्रश्न हम लोग सॉल्व किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।